अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपके साथ फैज़ान हुसैन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या है, वेबसाइट क्या होती है, कैसे बनती है। हमारा पूरा ये टॉपिक है वेबसाइट कैसे बनती है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वेबसाइट क्या है, ताकि हम इसके बारे में ज़रा सी हावनो हो जाए। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसमें पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं कुछ। उन पैराग्राफ्स में है अ साइट वेबसाइट, और वेबसाइट इज़ अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेरियस वेब पेजेस that are all related and can be accessed by visiting the home page using a browser। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट वेब पेजेस का मजमुआ होती है जिसे आप कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है यूजिंग ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको वेब पेजेस एक्सेस करने में मदद देता है। अब बात आती है वेब पेजेस क्या होते हैं। वेब पेजेस वेबसाइट के पेजेस होते हैं जिन्हें हम वेब पेजेस कहते हैं, जिस पे आपका डेटा कंटेंट वगैरह दिख रहा होता है। इसको मज़ीद आगे हम डिस्कस करेंगे। वेबसाइट पे जो आपको www दिख रहा होता है उसकी एब्रीवेशन होती है वर्ल्ड वाइड वेब। आगे हम ये पढ़ते हैं कि वेबसाइट को चलाने के लिए कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जो आपने अमूमन देखे होंगे। क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, और भी मज़ीद ब्राउज़र्स हैं जिनकी मदद से हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास हु नीड्स आ वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट की किन लोगों को ज़रूरत है। सबसे पहले आता है कि वो लोग जो अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं किसी भी ज़रिए से। एग्जाम्पल के तौर पे अमेज़ॉन, दराज, OLX और अमेज़ॉन क्या है? OLX और अमेज़ॉन बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी चीज़ें बेच रहे हैं और दूसरी जानिब लोग चीज़ें यहाँ से ख़रीद रहे हैं। दूसरा आता है हमारे पास बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, जस्ट लाइक अ ग्लैमर, तर्ज, क्रिसेंट स्टील और बहुत सारे। कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने ब्रांड को प्रमोट करना चाहती है, जैसे ग्लैमर अपने सूट को, अपनी लॉन को प्रमोट करता है, सनसिल्क अपने शैम्पू को प्रमोट करता है, तर्ज अपने कपड़ों को प्रमोट करता है, तो ऐसे बिजनेस के लिए भी वेबसाइट की नीड होती है। थर्ड ऑप्शन आता है हमारे पास वो बिजनेस या वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हो दुनिया के सामने, जस्ट लाइक अ जियो, एग्जैक्ट, sfapplications.com। चौथी चीज़ आती है वो लोग जो अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, यानी कि कोई सिंगर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई बड़ा साइंटिस्ट है या कोई सिंगर है, कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी वेबसाइट चाहता है और अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहता है। कोई डिज़ाइनर है, डेवलपर है, कंटेंट राइटर है, अकाउंट्स का कोई बंदा है, ऐसे कुछ लोग जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उन्हें भी वेबसाइट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ आती है कि वेबसाइट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए। वेबसाइट का सबसे पहला कंपोनेंट है फ्रंट एंड एलिमेंट। फ्रंट एंड एलिमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट जो आपको दिखते हैं। नेविगेशन स्ट्रक्चर। नेविगेशन स्ट्रक्चर का मतलब मेन्यूज। आपने वेबसाइट के ऊपर टॉप पे मेन्यूज देखे होंगे जिनकी मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करते हैं, उनको कहते हैं नेविगेशन। तीसरा है पेज लेआउट। पेज लेआउट कैसा होगा ये भी बहुत मायने रखता है। ऐसा पेज लेआउट ना हो जो कस्टमर को इजी टू व्यू ना हो, बल्कि ऐसा पेज लेआउट हो जो आसानी से कस्टमर को व्यू हो और आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन उस तक सही तरीके से पहुंच जाए। फिर आता है कंपनी लोगो। आप अपनी वेबसाइट में कंपनी लोगो भी लगाएंगे ताकि आप ये लोगो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सके। इमेजेस। आप अपनी वेबसाइट को जिस हिसाब से भी बनाते हैं, जो भी टॉपिक है उसके मुताबिक इमेजेस लगाना। कंटेंट। अपनी वेबसाइट के मुताबिक कंटेंट को लिखना ताकि यूज़र तक इंफॉर्मेशन पहुँचे। ग्राफिक्स डिज़ाइन। ग्राफिक्स डिज़ाइन अपनी वेबसाइट पर कोई ऐसी ग्राफिक्स देना, आर्ट देना जो
कस्टमर को अपनी आपकी वेबसाइट की तरफ अट्रैक्ट कर सके। बैकएंड एलिमेंट्स, बैकएंड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो दिखते ना हो लेकिन उनका इफेक्ट वेबसाइट पे पड़ता हो। ई कॉमर्स सॉल्यूशंस, ई कॉमर्स सॉल्यूशंस क्या होता है? ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग, ये पूरा ई कॉमर्स सॉल्यूशंस है। शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट भी बेसिकली ई कॉमर्स सॉल्यूशन का हिस्सा है, जहां पे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके कार्ट में डालते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं। जस्ट लाइक आपने स्टोर्स के कार्ट वगैरह देखे होंगे। साइट सर्च, अपनी वेबसाइट पे सर्च बॉक्स लगाना, जिसकी मदद से आप वेबसाइट के किसी भी कंटेंट को सर्च कर सकें। ब्लॉग फीचर, ब्लॉग लगाना। इमेज एनिमेशन, इमेज को एनिमेट करना, जस्ट लाइक अस, इसमें स्लाइडर्स आते हैं, ट्रांजैक्शंस आती हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इसकी पूरी एक क्लास होगी जिसमें हम ये बताएंगे कि इमेज की एनिमेशंस कैसे होती हैं, यानी कि इमेज कैसे रोटेट होती है, इमेज कैसे लेफ्ट टू राइट आती है, ये सारा। कॉन्टैक्ट फॉर्म, वो फॉर्म्स जिन पे कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट कर सके, सही है, वो सबमिट कर दे, आपको ईमेल मिल जाए, आपको डेटाबेस में मिल जाए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हम बात करेंगे। डाउनलोडेबल फाइल्स, ऐसी फाइल्स जो डाउनलोड हो जाएं। कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो ओपन हो जाती हैं, लेकिन फाइल ऐसी भी हमें करनी पड़ती हैं जो हमें डाउनलोड करनी पड़ती हैं क्योंकि हम इनको डाउनलोड कर सकें। वो फाइल्स भी वेबसाइट के कंपोनेंट्स का हिस्सा है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वेबसाइट प्रोसेस। वेबसाइट प्रोसेस किस तरह चलता है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आप एक्सेस कर रहे हैं वेब होस्ट को, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट हुई हुई, वो www पे जा रही है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे जा रही है और वहाँ से एक्सेस। इसी तरह बहुत सारे इंटरनेट यूजर्स भी उसी वेब होस्ट को एक्सेस कर रहे हैं और वो वेब होस्ट कनेक्ट है वर्ल्ड वाइड वेब से। तो इस तरह पूरा एक वेबसाइट बनाने का प्रोसेस चलता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे और बनाना सीखेंगे कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, वेबसाइट किस पे बनाई जाती है और क्या होता है। जब तक के शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।